जब गुरुजी ने इस प्रकार समझाया तो भरत जी ने कहा कि नीत धर्म का विचार मेरे मन में नहीं आ पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुवर। बोले बेटा, पिता की आज्ञा को तो राम ने भी माना है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने भी, तो तुम्हें तो शीश धर के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पिताजी की क्या आज्ञा थी? तो गुरुजी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि भरत का राज और राम का वनवास, दूसरे वरदान में। तब भरत जी ने एक बात कही कि हे गुरुदेव, पहला वरदान तो भरत का राज्य था, भरत का टीका था। फिर मैं क्षमा चाहता हूं। हाथ जोड़कर भरत जी कहने लगे कि यदि पहला वरदान हमारा टीका था तो हमारा टीका क्यों नहीं कराया, और राम वनवास क्यों चले गए? ये तो दूसरा वर था। गुरु जी सशंक हो गए। भरत जी कहते हैं कि भगवान, हे गुरुदेव, गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु का विवेक तो समुद्र से भी गहरा होता है और सभी कोई जानता है। पर भगवान, क्षमा चाहता हूं, आपने ये गलती क्यों की? मेरा टीका पहले करा देते, फिर देखते किसके बाप में दम थी जो मेरे राज्य में राम वनवास चले जाते। गुरुजी रोने लगे और कहते हैं, बेटा सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहे ओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। बेटा, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस। ये विधाता के हाथ हैं, मेरे हाथ नहीं है। मैं क्या करता? मैं पिता का मरण नहीं रोक पाया, मैं राम का वनवास नहीं रोक पाया। तब भरत जी ने एक बात कही कि भगवान, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो बोले, एक काम करो, भूपति की जो आज्ञा है उसका पालन करो बस। भरत जी ने कहा कि पहले तो हमें इस बात का उत्तर दो प्रभु जी कि जो मुझे राज दिया जा रहा है, इसमें मेरा हित है या आपका स्वार्थ है? पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहेऊ मोए काज, करन कहेऊ मोए राज। यही ते जान्यो मोर हित, के आपन बड़ काज। आप लोग मुझे राज्य देकर मेरा भला करना चाहते हो या अपना स्वार्थ हल करना चाहते हो? सारी समाज, सारी सभा स्तब्ध हो गई। कौन कहे कि मैं अपना स्वार्थ हल करना चाहता हूं या तुम्हारा हित करना चाहता हूं भरत? तब भरत जी ने कहा कि हे गुरुवर, आप हमें एक बात बताओ
मुझे उसका उत्तर दो, समझाओ। पहले तो भरत ने माँ की ओर देखा, माँ कौशल्या की ओर। माँ, गुरुदेव कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तब माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा, पूत, गुरु की आयु हमेशा अमर बूटी होती है। तब भरत ने कहा, मां, माना मैं भी कहता हूं कि गुरु आज्ञा बूटी होती है, लेकिन वो रोग के लिए होती है ना? बोले हाँ। तब भरत जी ने कहा, मुझे रोग हुआ ही नहीं है। बोले तो क्या हुआ? मुझे मां कुरोग हो गया है, कुरोग। और उस कुरोग की दवा लखन राम सिया बिनु पग पनहि। लखन राम सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि बेस फिरे बन बनहि। यही दुख दाह दहै दिन छाती, ओ भूख न बाशर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधि नाही। हे मां, मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमारे राम बन चले जाए, और वो भी बिना पग में पनहि के, कर्म निवेश फेरे बन बनहि। यही दुख दाह दहै दिन छाती। मेरी छाती जलती है, इसलिए मुझे भूख और प्यास कुछ नहीं लगती, और आप इस रोग का उपचार करना चाह रहे हैं। तो ये तो कोई उपचार नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का ग्रह खराब हो और उसको उसके बात का रोग हो जाए, ग्रह खराब चल रहे हो और बात का रोग हो जाए, और उसको बीच ही काट ले, और फिर उसको ऊपर से वो पिला दी जाए वारुणी विष। कहा करे उपचार? आप बताओ गुरुजी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? गृह गृहीत पुन बात बस, तेई पुन बीछी मार। तेई पियाय विष वारुणी, कहा करे उपचार। और भरत जी ने कहा कि भगवान गुरुदेव, मैं सब कुछ वही करूंगा, मेरे शीश पर आपकी आज्ञा है। पर हमें ये बताओ कि हे गुरुवर, कोई नारी बहुत खूबसूरत हो, गोरी भूरी हो, बहुत सारे आभूषण पहने हुए हों, और बहुत सुंदर कपड़े हों, बहुत सुंदर आभूषण हो, और बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके तन पर केवल वस्त्र ना हो, गुरुदेव कैसी लगेगी? गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं था, और बोले, हे गुरुदेव, बहुत सुंदर एक पुरुष है, बहुत हट्टा कट्टा नौजवान है, सुंदर है,
लेकिन केवल उसमें प्राण नहीं है, वो कैसा लगेगा गुरुदेव? मुझे समझाओ। गुरुजी की आंखें छलछला आई और कहा कि हे गुरुदेव, जैसे हम किसी गंगा जी में अपनी नाव छोड़ दे, वहां नाविक ना हो उस नाव पर, वो नाव कहां जाएगी? सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिना जिम जल जानू। सोहे न बसन बिना बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी। वसन बिना नहीं सोए, शोभा नहीं दे सकती है। तो अब गुरुजी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और आपने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि राम वनवास चले जाएं, पिताजी की आज्ञा है ये। तो गोस्वामी बाबा ने लिखा है मानस में कि दशरथ जी कहते हैं जब अंत समय आ गया, नरक परो या सुरपुर जाऊं, राम लखन सिय आन दिखाओ। अजस होए बर सुजस नसाऊ, नरक परो या सुरपुर जाओ।